जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हमने ये पिछले वाले वीडियो में देखा था इंडिया गेट, और इंडिया गेट के नीचे ये बनी जो अमर जवान ये स्मारक है, अमर जवान ज्योति जो है उसके बारे में देखने का प्रयास किया था। और इसके बाद इंडिया गेट के आगे ये जो आपका है छतरी टाइप का जो बना हुआ है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों मूर्ति लगेगी, वैसे अभी वर्तमान में वहां पर सुभाष बाबू जी का होलोग्राम लगाई गई है। तो दोस्तों, इसके बाद उस वीडियो में छूट गया था नेशनल वार मेमोरियल। दोस्तों, आइए जरा नेशनल वार मेमोरियल के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या खासियत है ये नेशनल वार मेमोरियल की। दोस्तों, यदि आप इस नेशनल वार मेमोरियल के खासियत को समझ जाइएगा तो स्वाभाविक कह दीजिएगा कि ये जो काम किया गया वर्तमान सरकार द्वारा, वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जो किया गया कि इंडिया गेट के मेहराब के नीचे ये जो अमर जवान ज्योति का ये नेशनल वार मेमोरियल के अमर जवान ज्योति में विलय कर दिया गया, यह वाकई में सच है या फिर क्या है, इसके पीछे की वजह को आप जान जाइएगा जब तक कि यह नहीं समझ लेते हैं। तो आइए जरा इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि यदि आप प्रारंभ करते हैं चलना, यानी शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति भवन से, तो राष्ट्रपति भवन यहाँ रहेगा। राष्ट्रपति भवन के आगे दोस्तों ये किंग्स वे जिसे राजपथ कहते हैं, इसके माध्यम से जाइएगा तो राष्ट्रपति भवन के आगे मिलेगी आपको ये इंडिया गेट। और दोस्तों, यही इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति इंडिया गेट अवस्थित है। और इसी इंडिया गेट के आगे आइएगा दोस्तों तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा, एक छतरी नुमा आकार में मिलेगा। यहीं पर दोस्तों सुभाष बाबू जी की मूर्ति लगेगी। अभी फिलहाल होलोग्राम लगी हुई है उनकी प्रतिमा का। और दोस्तों, इसके बाद इस छतरी के आगे दोस्तों चलते हैं तो आपको पुनः मिल जाएगी ये नेशनल वार मेमोरियल। दोस्तों, आप यहाँ नेशनल वार मेमोरियल का कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें, यहाँ से कई रास्ते, कई मार्ग, महत्वपूर्ण मार्ग निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। और ये नेशनल वार मेमोरियल देख रहे हैं दोस्तों, यह कुछ वृत्तीय आकार में मिल रहा है, यानी वाकई में यह वृत्तीय आकार ही है। आप यदि वहां जाते हैं तो वृत्तीय आकार में देख सकते हैं, या फिर आप गए होंगे तो आप देखे होंगे। दोस्तों, इस वृत्तीय आकार में कुछ रहस्य छिपी हुई है। इस वृत्तीय आकार कुछ सीख देने का काम करती है। तो आइए जरा एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, ये है आपका ठीक सेंटर में जो ये मेहराब बनी हुई है, समझ रहे, यही है आपका ये नेशनल वार मेमोरियल का अमर जवान ज्योति है। और यही अमर जवान ज्योति को हमने अलग से दिखा दिया है ताकि समझने आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अमर जवान ज्योति जो नेशनल वार मेमोरियल का है, ठीक उसी तरह समझिए कि यहाँ पर जो है दोस्तों ये इंडिया गेट के नीचे जो ये है अमर जवान ज्योति जो है, उसी तरह से देखिए यहाँ पर ये 4 कलश लगे हुए हैं दोस्तों। ये भी ये जलने वाली, मतलब सीएनजी से जलती है। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ये ठीक मिडिल में सेंटर में ये भी एक ज्योति है। दोस्तों, इसी ज्योति में सम्मान, साजो सम्मान, यानी सम्मान पूर्वक इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति से ला करके इसमें मिला दिया गया है। तो ये रहा आपका अमर जवान ज्योति नेशनल वार मेमोरियल का। आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में अशोक स्तंभ का ये प्रतीक बना हुआ है। तो आइए एक एक करके देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इसका तो उद्घाटन, नेशनल वार मेमोरियल का उद्घाटन जो है दोस्तों 25 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और दोस्तों, ये जो है आप पूरे भली भांति समझ जाइएगा। हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि इंडिया गेट स्थित जो अमर जवान ज्योति है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1971 के जंग, समझे 1971 का जब जंग उसके बाद बना था, और उनके शहादतों को, और इंडिया गेट जो है उनमें जो जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और अफगान युद्ध जो हुआ था, उनमें शहीद होने वाले भारतीयों के कुछ नाम अंकित है, यानी ब्रिटिश सैनिकों के भी नाम दर्ज हैं, ब्रिटिश अधिकारियों के भी नाम दर्ज हैं। यदि दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा ये अमर जवान ज्योति दोस्तों, इसमें एक आपको चक्र मिलेगा, एक मतलब समझिए कि आकार में मिलेगा, आकृति ऐसा मिलेगा, जहाँ पर ईंट की आकृति में दोस्तों पत्थरों पर अभी तक 1947 से लेकर के अभी तक जो भी शहीद हुए हैं, चाहे वो युद्ध में शहीद हुए हो या फिर भारतीय जो सैन्य अभियान चलाया गया था उनमें शहीद हुए हो, उनके एक एक करके नाम, सभी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। दोस्तों, आइए थोड़ी देर में पूरे समझ विकसित हो जाएगी।
ये जो दोस्तों नेशनल वार मेमोरियल जो है बना हुआ है, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय समर स्मारक कहा करते हैं। और ये स्वतंत्र भारत में देश के लिए जो जान गंवाने वाले सैनिक हैं उनकी याद में 2019 में बनी थी, इंडिया गेट इलाके में स्थित है। और दोस्तों ये जो नेशनल वार मेमोरियल है ये ठीक इंडिया गेट से महज 400 मीटर की दूरी पर स्थित है और लगभग ऐसा बताया जाता है कि यह लगभग 44 एकड़ में विस्तृत है जो राष्ट्र को समर्पित है। और ये जो स्मारक है दोस्तों, ठीक आप देख रहे हैं, इधर से भी देखते हैं तो इस ठीक स्मारक के आगे मिलेगा आपको ये छतरी मिलेगा जिसे चंदवा कहते हैं, या फिर इधर से देखते तो इंडिया गेट के आगे अवस्थित है, इसी के पास बना हुआ है। अब दोस्तों आइए जरा देखते हैं इनमें जो सैनिक शहीद हुए हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे युद्ध हुए थे, उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे उनका नाम अंकित है, या फिर वो कौन से सैन्य अभियान था जिनमें जो शहीद हुए हैं भारतीय सैनिक उनका नाम अंकित है। तो देखिए 1947-48 में भारत विभाजन हुआ था दोस्तों। भारत विभाजन ये जो विभीषिका कुछ हुई थी उसमें कुछ सैनिक हताहत हुए थे, यानी जो शहीद हुए थे उनके नाम भी दर्ज हैं। और दोस्तों ये 1961 में गोवा को मुक्त करने को लेकर, यानी गोवा मुक्ति, गोवा लिबरेशन के लिए दोस्तों जो भारत सरकार द्वारा सैन्य अभियान चलाया जाता है, यानी भारतीय सेना के द्वारा जो चलाया जाता है सैन्य ये अभियान जो चलाया जाता है, और इसमें जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उनके नाम अंकित है। इसके बाद दोस्तों 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उनमें शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों के नाम मतलब इसमें समझिए कि अंकित है। इसके बाद भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 और 71 में, उनमें जो शहीद होने वाले जो शहीद हैं सैनिक हैं उनका भी नाम दर्ज है। और दोस्तों 1987 में सियाचिन ग्लेशियर आप नाम जानते होइएगा दोस्तों, सियाचिन में ये भारतीय सैनिकों द्वारा जो सैन्य ये चलाया गया था, अभियान चलाया गया था, उनमें शहीद होने वाले जो सैनिक हैं उनके नाम दर्ज है। और 1987-88 के अवधि में दोस्तों श्रीलंका में भारतीय सैन्य ये अभियान चलाया जाता है, उनमें जो शहीद होने वाले भारतीय सैनिक का उनका नाम दर्ज है। और कारगिल युद्ध हुआ था, पता होगा 1999 में, उनमें शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों के नाम दर्ज हैं। तथा और भी जो भी जैसे युद्ध रक्षक भी कुछ ऐसे हैं, जैसे अन्य जो भी युद्ध है उनमें शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों के नाम इसमें दर्जित है। इस प्रकार के दोस्तों तो देखते हैं कि कुल मिलाकर के इसमें 13,300 भारतीय सैनिकों के नाम इस पर अंकित है। एक समझिए कि पत्थर पर लिखा गया है जो ब्रिक के आकार का मिलेगा, कुछ इस तरह से ब्रिक दोस्तों उसमें ईंट के आकार में मिलेगा और इस पर सभी के नाम दर्ज किए गए। यदि आप वहां जाते हैं तो इन सभी के नाम को आप भली बातें वहां देख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों जो भी शहीद हैं उनके परिजन वहां जाकर के अपना श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, और कुछ खासियत है, आइए जरा और कुछ खासियत को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये जो स्मारक ये जो बना है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो ये बना हुआ है दोस्तों, इसका प्रस्ताव 1960 में सशस्त्र बलों द्वारा पहली बार लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था यह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का। अब दोस्तों ये जो डिजाइन है इसका डिजाइन किसने दिया था, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिया गेट का डिजाइन जो दिया था वो कोई और नहीं बल्कि एक ब्रिटिश जो अधिकारी थे, समझिए कि वो थे, कौन थे, सर एडविन लुटियंस, उन्होंने डिजाइन दिया था। कहा जाता है कि आधुनिक दिल्ली नगर का भी डिजाइन उन्होंने ही दिया था, सर एडविन लुटियंस। और दोस्तों आइए इसके बाद और देख लेते हैं ये जो वास्तुकार वर्तमान में जो नेशनल वार मेमोरियल है यानी राष्ट्रीय समर स्मारक, इसके वास्तुकार कौन है। तो दोस्तों इसके वास्तुकार जो है बीबी डिजाइन लैब चेन्नई के हैं योगेश चंद्र हासन, यानी योगेश चंद्र हासन इनके डिजाइनर रहे हैं। और दोस्तों यह बात बता दे कि यह जो डिजाइनर कैसे डिजाइन ऐसा मतलब आया, तो दोस्तों इस डिजाइन को देने के लिए अभी जो डिजाइन है वर्तमान जिस तरह से बना हुआ है, इस डिजाइन के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल का समझिए कि व्यापक स्तर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिनमें दोस्तों यह चयनित हुए थे। और यह घोषणा जो है 2017 के अप्रैल माह में घोषित किया गया था, तब जाकर के डिजाइनर ये हो गए योगेश
चंद्र हासन। दोस्तों ये तो देख लिए, अब आइए कुछ और देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया है कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, आगे राजपथ से आते हैं तो दोस्तों इंडिया गेट मिलेगा। इंडिया गेट के आगे ये आपका मिलता है छत्र, जिसे चंदवा कहते हैं। और इसके बाद जैसे ही दोस्तों आते हैं तो यहाँ पर नेशनल वार मेमोरियल। अब दोस्तों इस नेशनल वार मेमोरियल को ठीक इस तरह से देखिएगा और इसके सामने देखिएगा, यहाँ पर आपका एक जगह आएगा दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, परम योद्धा स्थल। अब दोस्तों यह परम योद्धा स्थल आखिर क्या है? परम योद्धा स्थल, आइए उसके बारे में जरा देखते हैं। यह जो परम योद्धा स्थल है दोस्तों, इसमें अब तक जितने भी 21 परमवीर विजेता हुए हैं, जितने भी 21 परमवीर चक्र विजेता जो हैं, उनके समझिए कि कांसे से बनी प्रतिमा वहां पर लगी हुई है और उनके संबंधित जो भी घटना है उन पर यानी अंकित किया गया, शिलापट पर लिखा गया। तो ये है आपका यहाँ पर परम योद्धा स्थल। अब दोस्तों ये जो जिस चक्र में बना हुआ है, वैसे दोस्तों ये आप साइड में देख रहे हैं, यह समझ यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कई मतलब हजारों पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यह दोस्तों सूचक है किसका? तो सबसे बाहर है, यानी सबसे बाहर का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। दोस्तों यह चक्र होगा, प्रोटेक्शन वाला चक्र होगा। आइए दोस्तों इसमें मुख्य रूप से जो 4 गो चक्र बना हुआ है, यानी सर्कल बना हुआ, वो सर्कल क्या क्या दिखाता है, क्या क्या दर्शाता है, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। दोस्तों देखिए, सबसे बाहर का जो सर्कल है दोस्तों, ये सबसे बाहर का जो चक्र बना हुआ गोलाकार में, वृत्ताकार में, यह चक्र कहलाता है रक्षक चक्र। हमने पहले बताया था दोस्तों, यह रक्षक चक्र जो है, यह रक्षक चक्र दर्शाता है प्रोटेक्शन का, यानी इसे सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं, सुरक्षा का चक्र कहते हैं। जैसे ही इसके भीतर आते हैं दोस्तों, एक आपको पुनः मिलता है, वृत्ताकार रूप में आकृति मिलता है, और यह चक्र जो है दोस्तों क्या कहलाता है? यह चक्र कहलाता है आपको त्याग चक्र कहलाता है। पहले आया रक्षक चक्र हो गया, इसके बाद त्याग चक्र होता है दोस्तों। ये त्याग चक्र समझ लिए, बलिदान के मतलब त्याग मतलब क्या? बलिदान। तो यह इसे बलिदान का चक्र भी कहा करते हैं, सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस भी कहते हैं। इसके बाद वाले जो आपको आकृति नुमा में मिलेगा दोस्तों, वह जो दर्शाता है वह मतलब बहादुरी का, ब्रेवरी का, यानी इसे वीरता चक्र कहते हैं। तो क्या देखा अभी? रक्षक चक्र, इसके बाद त्याग चक्र, फिर मिल गया वीरता चक्र। और दोस्तों जैसे ही ठीक सेंटर में जाते हैं, ठीक सेंटर में जहां पर अमर जवान ज्योति है दोस्तों, वो चक्र क्या कहलाता है? वो साइकिल, वह मतलब क्या कहलाता है? सर्कल क्या कहलाता है? तो देखिए वो सर्कल कहलाता है अमर चक्र। दोस्तों ये अमर चक्र, आपको यह भी बता दें, ये जहां पर मेन सेंटर है दोस्तों, आम नागरिकों के लिए यहाँ जाना सुलभ नहीं है। यहाँ सैनिक लोग जाते हैं ताकि मतलब इसकी सुरक्षा देख रेख अच्छी तरह से हो सके। आम नागरिकों के लिए कुछ अलग से बना हुआ वहां पर। तो आप यह देख रहे हैं, मिडिल वाला भाग हो गया क्या? अमर चक्र, यानी यह इमोर्टेलिटी को दर्शाता, अमरता को दर्शाता, अमरता का चक्र भी कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या देखें, ये जो नेशनल वार मेमोरियल बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 4 चक्र के रूप में बना हुआ, 4 चक्र के तर्ज पर बना हुआ है। 4 चक्र में सबसे लास्ट का चक्र क्या होता है? रक्षक चक्र। इसके बाद जो होगा दोस्तों, इसके बाद होता है आपका कौन सा चक्र? तो होता है त्याग चक्र। इसके बाद कौन सा चक्र होता है? वीरता चक्र। और ठीक बीच में सेंटर में जहां पर अमर जवान ज्योति है दोस्तों, उसे कौन सा चक्र कहते हैं? तो उसे करते हैं अमर चक्र कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी आप एक एक चक्र भी समझ लिए कौन किसको क्या दर्शाता है। तो क्या आप तो जरूर अनुमान लगा लिए होंगे कि यह जो इंडिया गेट के नीचे जो अमर जवान ज्योति था, उसका विलय कर दिया गया। इसमें इतने बड़े व्यापक लेवल का, इतने बड़े सोच और इतने बड़े जो भी शहीद हुए उनके नाम या फिर उनके लेवल स्तर पर जो यहाँ पर जो विलीन किया गया, क्या यह वाकई में सही है या गलत है, इसका अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये समझिए कि हमने ये देख लिया कि नेशनल वार मेमोरियल क्या है, उसके बारे में समझ भी लिया है। उम्मीद है दोस्तों कि यह बातें समझ करके आपको कुछ आनंद भी आया होगा। और दोस्तों आपके मन में यह बात तो अब उत्पन्न ही नहीं होगी कि ये मोदी सरकार द्वारा इंडिया गेट स्थित जो है समझिए कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया। कहाँ बुझाया गया? यहाँ तो आकर के मिला दिया गया, मतलब मर्ज कर दिया गया, विलीन कर दिया गया, विलय कर दिया गया, तो बुझाया तो नहीं गया है। हमने पहले ही बताया था कि अमर जवान ज्योति ना कभी बुझी थी 1971 के बाद, यानी 1972 जैसे जलना शुरू हुआ था उसके बाद, और ना ही कभी बुझेगी। यहाँ मर्ज कर दिया। यहाँ दोस्तों सभी सैनिकों को समर्पित, जो भी अब तक जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उनको समर्पित उसके नाम से दोस्तों यहाँ पर यह बनाया गया है। तो इस तरह से हमने यह नेशनल वार मेमोरियल को देखा। दोस्तों इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। हम पुनः आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद।